हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को। जानते हैं कि आज हम जो टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और यहाँ जैसे 1 है, इसी तरह से भी 4 और आएंगे। टोटल आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, इतना याद रखिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 में निम्न में से कौन 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीका कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। तीन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा जानते रहिएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है, जानते रहिएगा, जिसने 2 लाख से अधिक जो है स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण को दूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? तो जानते हैं ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है वो दिया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए विकास दर की जो अनुमान लगाया है परसेंट की या प्रतिशत की, वो है 11.5, 11.5 और 11.5 की बात आई है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 जनवरी को। 27 जनवरी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2021 में कार्लोस होम्स टूजिलो का निधन हो गया, वह किस देश के रक्षा मंत्री थे? तो ये जो 2021 में जिनका निधन हुआ क्या नाम है? कार्लोस होम्स टूजिलो। तो कह रहे हैं ये किस देश के रक्षा मंत्री थे? जानते हैं कि ये रक्षा मंत्री थे कोलंबिया के। कोलंबिया देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले 4th नंबर को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो जानते हैं कि 2021 के अवसर पर जो जो सेवाकर्मी जो हैं, जो अग्निशमन सेवाकर्मी हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो वो है जानते रहिएगा 73। जी हाँ, यहाँ पे 73 जो है 73 जो है अग्निशमन जो सेवक हैं उनको पद से सम्मानित किया गया है। और देखिए 73 आया है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर जो कर्मी जो हैं, कह रहा है कि कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जो उनकी संख्या वो क्या है 73 है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 5th नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की स्वीकृति दी है? जानते रहिएगा राष्ट्रपति ने जितने लोगों को जो है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 सम्मानित करने की जो स्वीकृति दी है, वो लोगों की जो संख्या है वो टोटल है 40, और 40 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला? तो जानते रहिएगा टोटल जो मिला था पद्म विभूषण वो मिला था 7 लोगों को। 7 की बात किया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरोग्य सेतु को निम्नलिखित में से किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ता अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड कर सकें? तो जानते रहिएगा आरोग्य सेतु ने जिस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है उसका नाम है कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर होने वाली झांकी की विषय वस्तु क्या थी? तो जानते रहिएगा 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर होने वाली जो झांकी थी उसकी जो विषय वस्तु थी वो था आत्मनिर्भर भारत अभियान। और आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड देखिए ऑप्शन नंबर आया है सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा सब जो पूरा नाम क्या है, आत्म भारत कोविड, जानते हैं आत्म भारत अभियान कोविड रहेगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में प्रशांत डोरा का निधन हो गया। तो जनवरी 2021 में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो जानते हैं जो प्रशांत डोरा थे ये संबंधित थे फुटबॉल से, और फुटबॉल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से दिन को हर साल
लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो जानते रहिए लाला लाजपत राय जयंती के रूप में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 जनवरी को, और 28 जनवरी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ सी को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जानते हैं कि 2021 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो टोटल संख्या लोगों की है वो है 102, और 102 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जानते रहिएगा मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये है, जानते रहिए क्रिकेट के फॉर्मेट से संबंधित है, और क्रिकेट देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो किसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए? देखिए ऑप्शन में क्या है, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो जानते रहिएगा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो किए गए हैं गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 के प्रतिभागियों को पुरस्कार किसने दिया? तो जानते रहिएगा 2021 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड 2021 में जो प्रतिभागियों को जिन्होंने पुरस्कार दिया था वो है किरण रिजिजू, और किरण रिजिजू आए हैं देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को किसने संबोधित किया? तो जानते रहिएगा 2021 में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को जिन्होंने संबोधित किया है वो है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर, सॉरी यहाँ आ जाएगा, पहले 25 नंबर को डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन सर्वोच्च स्थान पर रहा है? मतलब जो चौथा है, जो चार यहाँ पे 4 श्रेणी जो बनाई जाती है उसमें टॉप पे कौन रहा है चौथे पे? तो जानते रहिएगा जो टॉप पे रहा है वो है विराट कोहली की बात करें, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा टॉप पे जो रहे वो विराट कोहली रहे। फिर देखिएगा यहाँ पे आए हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में सोफी जियोन का निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सॉरी, तो जानते रहिएगा 2021 में सोफी जियोन का निधन हो गया। जो सोफी जियोन थे ये संबंधित थे संगीत के क्षेत्र, और संगीत देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा भारतीय तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 फरवरी, और 1 फरवरी देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आ जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद में केंद्रीय बजट 2021-2022 किस दिन पेश किया गया? तो जानते रहिएगा संसद में केंद्रीय बजट 2021 और 2021 से 22 का जो बजट पेश किया गया था ये पेश किया गया था 1 फरवरी को, और 1 फरवरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार सेना तात मडोव ने देश में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो जानते रहिएगा म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विन मिंट, और विन मिंट देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा म्यांमार के जो राष्ट्रपति वो कौन है? विन मिंट है, ना याद रखिएगा। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2021 में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किसने किया? तो जानते रहिएगा जनवरी 2021 में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ जिन्होंने किया वो हैं रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा रामनाथ कोविंद जी ने किया है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में रिफॉर्म पार्टी, जिसे रिन्यू यूरोप भी कहते हैं, कि काजा कल्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो जानते रहिएगा जनवरी 2021 में रिफॉर्म पार्टी की काजा कल्स जो हैं, जो ये देश की जो प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है एस्टोनिया की, और एस्टोनिया देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आया है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया,
उन्होंने किस वर्ष में डे टाइम एमी जीता? तो फिर से रिपीट करें, जनवरी 2021 में क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया। तो जो क्लोरीन लीचमैन थे, जो इनका निधन हुआ है 2021 में, तो कह रहे हैं कि किस वर्ष में इन्होंने वर्ष में कह रहे हैं डे टाइम एमी जीता था। डे टाइम कब जीता था डे टाइम एमी? तो इन्होंने जो डे टाइम एमी जो जीता था वो जीता था 1972 में, और 1972 की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिस देश के जिस जो है जिले में, या कह सकते हैं जिस जिले में वो करेगी, चमड़ा स्थापित करेगी पार्क, वो है जानते रहेगा कानपुर जिला। तो कानपुर देखिए आया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है, तो इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार जो है कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? तो जानते रहिएगा 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस जो मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 31 जनवरी को, और 31 जनवरी देखिए ऑप्शन नंबर बी में आ गया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है? तो जानते रहिएगा जिसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से जो एक रिपोर्ट जिसने जारी की है वो है अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस। अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस देखिए है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए 24 नंबर पे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ORF, की रैंक क्या है? तो जानते रहिएगा 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ORF, इसकी जो रैंक है वो है 20, और 20 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा करते हुए बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? तो जानते रहिएगा सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है, और 74% की बात देखिए आई ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कितने शहरों में एक उच्च शिक्षा समूह होगा जो संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय के लिए होगा, और संस्थान अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता बरकरार रखते हुए सामूहिक विकास का समर्थन करेंगे? तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, टोटल 9 होंगे। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहा है कितने शहरों में उच्च शिक्षा समूह होगा, तो जानते रहिए जितने शहरों में उच्च शिक्षा समूह होगा वो है टोटल 9 शहर हैं, इतना याद रखिएगा। 9 शहरों में उच्च शिक्षा जानते रहिएगा उच्च शिक्षा समूह होगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे हमारा, देखिए 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जो पहले डिजिटल जनगणना होगी? तो जानते रहिएगा सरकार ने अपनी आगामी जनगणना के लिए जो पैसे के जो उन्होंने आवंटित किया है वो है 3726 करोड़। 3726 करोड़ की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो पहली डिजिटल जनगणना होगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2021 के अनुसार केवल पेंशन आय वाले कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? तो जानते रहिएगा जो यहाँ पूछ रहे हैं कितने वर्ष के, तो जानते रहिएगा जो वर्ष जो कह रहे हैं याद रखिएगा वो दिया गया है 75 जानते हैं 75 ईयर ओल्ड, जानते रहिएगा 75 वर्ष, जानते रहिएगा कि वृद्ध लोगों को जिनकी आयु 75 साल है जानते रहिएगा या 75 साल से अधिक है उनको जानते रहिएगा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न करने के लिए छूट दी गई है, और 75 वर्ष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आया है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय निम्न में से किसको
स्वर्ण स्वर्ण एक्सचेंजों के नियामक के रूप में अधिसूचित करेगा। तो जानते रहिएगा वित्त मंत्रालय जो है जिसको स्वर्ण एक्सचेंज नियामक के रूप में अधिसूचित करेगा वो है सेबी। तो सेबी को करेगा, और सेबी की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा वित्त मंत्रालय कह रहा है कि निम्न में से किसको, तो जानते रहिएगा वित्त मंत्रालय सेबी को जानते रहिएगा स्वर्ण एक्सचेंज के नियामक के रूप में अधिसूचित करेगा, इसलिए हम यहाँ पे सेबी को क्लिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आ जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार ने ओपीसी के निगमन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओपीसी में ओ का क्या अर्थ है, तो जानते रहिएगा ओपीसी में जो ओ का अर्थ है वो है वन, और वन की बात देखिए आई ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष के लिए स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलीडे का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी है। तो फिर से रिपीट कर देने क्वेश्चन में कि देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष के लिए स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलीडे का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी है। तो जानते रहिएगा जिस वर्ष के लिए बढ़ा दी है वो है 2022 के लिए, और 2022 की बात देखिए यही ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा 2022 के लिए जो है यहाँ पे पात्रता की जो सीमा बढ़ा दी गई, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत पर आंका गया है। तो जानते रहिएगा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए जो राजकोषीय घाटा जो प्रतिशत में आंका गया है वो प्रतिशत है 6.8%, और 6.8% देखिए आई ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट में किस राज्य ने जनवरी 2021 में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीती। तो जानते रहिएगा जिसने बड़ौदा को हराकर ये सैयद मुश्ताक अली जो है मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीती है वो राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की बात आई है ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिए तमिलनाडु ने जो है बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी जीती थी, ना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ जाएंगे यहाँ 44 नंबर को कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है। तो जानते रहिएगा विश्व कैंसर दिवस 2021 का जो विषय है वो है आई एम एंड आई लिव, मतलब आई एम मतलब मैं हूं, एंड आई विल और मैं आगे भी रहूंगा, मतलब आज भी मैं हूं, मतलब प्रेजेंट में मैं हूं और मैं आगे भी रहूंगा। ये जो थीम रखी गई है विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय रखा गया है, और देखिए इसकी बात आई है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार शहरी विस्तार की मांगों को पूरा करने के लिए कितने नए शहरों का निर्माण करने की योजना बना रही है। तो जानते रहिए केंद्र सरकार शहरी विस्तार की मांग को पूरा करने के लिए जितने शहरों का निर्माण की योजना बना रही है वो शहरों की जो संख्या है वो टोटल 8 है, और 8 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आ जाएंगे यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन और मार्च 2021 के आसपास आने वाले पहले शिपमेंट के लिए स्वीकृति देने के लिए निम्न में से कौन एशिया का पहला देश बन गया है। आई रिपीट, मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन और मार्च 2021 के आसपास आने वाले पहले शिपमेंट के लिए स्वीकृति देने के लिए कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एशिया का पहला देश बन गया है। तो जानते रहिएगा एशिया का जो पहला देश बन गया है वो है सिंगापुर, और सिंगापुर की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा वो कौन सा देश है, सिंगापुर है, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 37 नंबर ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए करोड़ में आवंटित की घोषणा की। तो जानते हैं बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए जितने की घोषणा की है वो है जानते रहिएगा 1.1 लाख करोड़, और 1.1 लाख करोड़ की बात देखिए आई है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा 1.1 लाख रहेगा, इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला कागज रहित बजट पेश करने के लिए किसने मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया। तो जानते रहिएगा पहला कागज रहित बजट पेश करने के लिए जिन्होंने मेड इन इंडिया टैबलेट का पहली बार इस्तेमाल किया वो है निर्मला सीतारमण जी, और निर्मला सीतारमण जी की देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो जानते हैं कि पूर्व जो राष्ट्रपति जो हैं हामिद अंसारी जी जो हैं, इनकी जो लिखित जो आत्मकथा का जो नाम है वो है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी आया है, सॉरी यहाँ पे बहुत अजीब लिखा है, बाय मैनी होना चाहिए, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, और बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट की बात आई है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा आत्मकथा जो है हामिद जो पूर्व जो राष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी जी, इनकी जो आत्मकथा है वो है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 14 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉल क्रूजटन पॉल क्रूटजन का निधन जनवरी 2021 में हुआ था। वह किस वर्ष में अपने काम के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे? आई रिपीट, पॉल क्रूटजन का निधन 2021 में हुआ था। वह किस वर्ष में अपने काम के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे? तो जानते हैं कि जिस वर्ष ये रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे वो वर्ष है 1995, और 1995 की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1995 जानते रहिए कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर देखिएगा आगे जाएंगे नेक्स्ट में, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2021 में सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जानते रहिए कि फरवरी 2021 में सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है प्रवीण सिन्हा, और प्रवीण सिन्हा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं प्रवीण सिन्हा जी को क्या है यहाँ पे अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है सीबीआई में, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। देश ने यह उपलब्धि कितने दिनों में हासिल की? आई रिपीट, 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि देश ने यह उपलब्धि कितने दिनों में प्राप्त की थी? जानते हैं कि ये उपलब्धि जो भारत देश ने जो प्राप्त की थी वो 18 दिनों में की थी, और 18 दिनों की बात देखिए ऑप्शन नंबर आया है बी डी में आया है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना कितने वर्ष पूरे पूरे हुए हैं? चौरी चौरा घटना जो हुआ था उस घटना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो जानते हैं कि उस घटना को जो उस समय हो गया है, पूरा हो गया है, वो 100 साल हो गया है। 100 साल की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 15 व 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी द्वारा घोषित दशक का श्रेष्ठ वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो जानते रहिएगा 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी द्वारा घोषित दशक का श्रेष्ठ वनडे टीम का जो कप्तान जिसे बनाया घोषित किया गया वो घोषित किया महेंद्र सिंह धोनी जी को। महेंद्र सिंह धोनी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना किस संगठन द्वारा एक क्रॉस सेक्टर पहल है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन द्वारा एक क्रॉस सेक्टर की पहल है? तो जानते रहिए कि ये जिसकी पहल है वो है लॉसेंट सिटीजन्स कमीशन। तो लॉसेंट देखिए कहाँ है, लॉसेंट सिटीजन्स कमीशन देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा ये जो संगठन का जो क्रॉस सेक्टर का जो पहल है वो जो सेक्टर का नाम है क्या है? लॉन्सेट सिटीजन्स कमीशन, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीनों सेवाओं वायुसेना, सेना और नौसेना में सेवा देने वाले एकमात्र भारतीय हैं? तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊपर नीचे दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उन सभी में कह रहे हैं कि कौन ऐसे इंसान है, कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वायुसेना, सेना और नौसेना तीनों में ही उन्होंने अपनी सेवा दी है? तो जानते रहिएगा वो है कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल, और कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 51 नंबर में क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने भारत का पहला LGBT प्लस कार्यस्थल समानता सूचकांक जारी किया? तो जानते रहिए कि फिर क्वेश्चन को कह रहे हैं किस संगठन ने भारत का पहला LGBT कार्यस्थल समानता सूचकांक जारी किया है? तो जानते रहिए कि जिन्होंने जारी किया है वो है केशव सूरी फाउंडेशन ने, और केशव सूरी फाउंडेशन देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर
हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने आंगनवाड़ियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृ सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू की? तो जानते हैं जिस राज्य ने आंगनवाड़ियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृ सहयोगिनी समिति कार्यक्रम की शुरुआत की है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आया है 53 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बर्फ की सॉरी बर्म बर्म की सीमाएं किन देशों के को अलग करती हैं? तो जानते रहिएगा बर्म की जो सीमाएं हैं वो जिन क्षेत्रों को अलग करती हैं वो है मोरक्को और एस ए डी आर। तो देखिए मोरक्को और एस ए डी आर कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि किन जानते हैं कि बर्म की सीमाएं किन क्षेत्रों को अलग करती है, तो जिन क्षेत्रों को अलग करती हैं वो क्या है, मोरक्को है और एस ए डी आर है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पेरिस जलवायु समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरिस जलवायु समझौते के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन ए आया है, समझौता कानूनी रूप से प्रकृति में बाध्यकारी संधि नहीं है। फिर देखिएगा या फिर ऑप्शन बी में है, पेरिस जलवायु सम्मेलन को पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन जो जिसे शॉर्ट में आया है COP21 द्वारा अपनाया गया है। या फिर ऑप्शन सी में देखिए आया है, समझौता का उद्देश्य 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है। या फिर ऑप्शन डी में है, सभी कथन सही हैं। तो जानते रहिएगा इन चारों में जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन कह रहा था पेरिस जलवायु समझौते के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी कि पेरिस जलवायु सम्मेलन को पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन जिसे शॉर्ट में है COP21 द्वारा अपनाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस संगठन ने ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, किस संगठन ने ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जानते हैं जिसने लॉन्च किया है वो है ICICI। तो ICICI की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा ICICI जो है इसने ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हम सी नंबर को राइट आंसर मान लेंगे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत की पहली विदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो जानते रहिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो जानते रहिए जिस देश ने की है वो है जिस देश की वो है जेनेवा की कंपनी। और जेनेवा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा जेनेवा की कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है, इतना याद रखिएगा, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, देखिएगा ऊपर क्या आया है 54 नंबर ऊपर आ जाएंगे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय मोटेन ग्रासलैंड जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं TMG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, घास के मैदान समशीतोष्ण उप कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकंड नंबर आया है, निवास स्थान में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से घास के मैदान शामिल हैं। तो जानते हैं कि ये हमारा गलत आंसर होगा। जानते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? तो जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर ए आया है। ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन एक बार सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए ऑप्शन ए में क्या था, घास के मैदान समशीतोष्णीय उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि हमारा सही था। और फिर देखिए बी में है, निवास स्थान में कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में से घास के मैदान शामिल है, ये हमारा रॉन्ग आंसर था और रॉन्ग ही वहां पूछा था। और फिर देखिए सी में है, पूना और परमो दक्षिण अमेरिका से घास के मैदान हैं, ये भी हमारा सही था। और फिर देखिए डी में है, TMG पश्चिमी घाट के 16 स्काई द्वीप में पाया जाता है, ये भी हमारा सही आंसर था। तो हमारे जो सही आंसर ऑप्शन है वो ए भी है सही, सी भी है और डी भी है। जो गलत ऑप्शन था वो है डी और सॉरी बी। और यहाँ पूछ रहा था कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो सत्य जो नहीं है ऑप्शन नंबर बी होगा, इतना याद रखिए। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
रॉस्बी रॉस्बी तरंगे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जानते हैं कि रॉस्बी जो तरंगे हैं ये संबंधित होती हैं वायुमंडल और ग्रहों के महासागर से, और वायुमंडल के और ग्रहों के महासागर की बात आई है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा ये जो हमारा सही आंसर है सी है। क्वेश्चन कह रहा था रॉस्बी तरंगे किससे संबंधित है? जो रॉस्बी तरंगे होती हैं वायुमंडल और ग्रहों के महासागर से संबंधित, ना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने वकीलांग व्यक्तियों के लिए, वकीलांग नहीं होते बल्कि होना चाहिए था विकलांग होना चाहिए था, तो यहाँ गलत लिख दिया गया है। तो यहाँ जानते रहिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है किस राज्य ने वकीलांग नहीं बल्कि होना चाहिए विकलांग, यहाँ ई की मात्रा इसमें नहीं रहेगी, विकलांग होना चाहिए। तो किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो जानते रहिएगा जिस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरणों निःशुल्क प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से महाशरद मंच की जिन्होंने शुरुआत की है वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपके यहाँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर देखिए यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई लोकसभा कक्ष के अभ्यंतर का प्रस्तावित विषय क्या है? तो जानते रहिएगा नई लोकसभा कक्ष के अभ्यंतर का जो प्रस्तावित विषय है वो है मोर, और मोर आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने सर्वे इंडिया के साथ घर और खेत स्थलों के सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आई रिपीट, किस राज्य ने सर्वे इंडिया के साथ घर और खेत स्थलों के सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जिसने जानते रहिएगा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं थे? देखिए ऑप्शन में क्या है, राखीगढ़ी, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है रूपड़ आया, फिर है पाटलिपुत्र। तो जानते रहिएगा हमारा इन चारों में जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 65 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे 2020 के टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो जानते रहिएगा निम्न में 2020 में क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जानते रहिएगा 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जिसे नामित किया गया है वो है जो बिडेन और कमला हैरिस को। और जो बिडेन और कमला हैरिस के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है ये कौन है, आपको तो पता ही होगा। आइए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष वर्ग में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो जानते रहिए पुरुष वर्ग में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में जिसे सम्मानित किया गया है वो है बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिए बजरंग पूनिया को जानते रहिएगा फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरटीजीएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो जानते रहिएगा आरटीजीएस का जो पूर्ण अर्थ है, जो उसका पूरा जो पूर्ण अर्थ है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहे एक बार। क्वेश्चन कह रहा था कि आरटीजीएस का पूर्ण अर्थ क्या है? जो आरटीजीएस होता है उसका पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो आरटीजीएस का जो पूर्ण अर्थ होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इतना याद रखिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि किस संगठन को संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, किस संगठन को संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जानते हैं जिसे 2020 में सम्मानित किया गया है वो है हेल्प एज इंडिया। और हेल्प एज इंडिया देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा हेल्प एज इंडिया को जानते रहिएगा 2020 में जानते रहिएगा जनसंख्या जो आया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो जानते रहिएगा अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का जो विषय है वो है
बायो क्या है, हाँ बायोडाइवर्सिटी। तो माउंटेन जो है बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या है 2020 का जानते रहिएगा ये विषय, इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय क्या है, तो जानते रहिएगा 2020 का जो विषय है वो माउंटेन आया है, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीआरपीएफ ने किस राज्य में दिव्यांग शक्ति सशक्तिकरण केंद्र शुरू किया। तो जानते रहिए यहाँ क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, कह रहा है कि सीआरपीएफ ने किस राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, जिसे शॉर्ट में एनसीडीआई कहते हैं, शुरू किया। तो जानते रहिएगा जिस राज्य में सीआरपीएफ ने दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की शुरुआत की है वो राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जानते रहिएगा वर्ष 2023 में हिंद महासागर द्वीपों में जो है खेलों को जो मेजबानी जो करेगा वो करेगा डेगा गास्कर। तो मेगा डास्कर, मेगा जानिएगा मेडागास्कर है, और मेडागास्कर देखिए कहाँ आया, देखिए मेडागास्कर आया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नाम बड़ा अजीब सा है, तो हो सकता है कुछ बोलने में कुछ और निकल जाए, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आप। तो क्या है, मेडागास्कर है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे थोड़ा सा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा सोनिफिकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जानते रहिएगा डेटा सोनिफिकेशन जो है ये संबंधित है, जानते रहिएगा डेटा की कल्पना करने के लिए ध्वनि का उपयोग से संबंधित है। डेटा की कल्पना करने के लिए ध्वनि के उपयोग से संबंधित है, और डेटा की कल्पना करने के लिए ध्वनि के उपयोग की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि जो है डेटा सोनिफिकेशन किस क्षेत्र से संबंधित, जिस क्षेत्र से संबंधित है उसका नाम क्या है, डेटा की कल्पना करने के लिए ध्वनि का उपयोग क्षेत्र से। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बेटर देन कैश अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जानते रहिएगा बेटर देन कैश अलायंस का जो मुख्यालय स्थित है वो है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर जो क्वेश्चन अभी छूट रहे थे उसको देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है। तो जानते हैं जिसने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है वो है एशियाई विकास बैंक, और एशियाई विकास बैंक के बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो यहाँ हमारा डी नंबर जानते रहिएगा राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संगठन ने हाल ही में जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर अध्ययन प्रकाशित किया था। तो जानते रहिएगा हाल ही में जिसने जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर जो जिसने अध्ययन प्रकाशित किया था वो है ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, और ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की बात देखिए आया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कि हाल ही में जिस संगठन ने जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर अध्ययन प्रकाशित किया है वो क्या है, वो है ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, ना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आई रिपीट, युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा युवा गणितज्ञ जो रामानुजन जो पुरस्कार 2020 में जिसे सम्मानित किया गया है वो है डॉक्टर कैरोलिना अरुओ। तो देखेंगे यहाँ कहाँ है, डॉक्टर कैरोलिना अरुओ कहाँ आए हैं, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि युवा गणितज्ञ जो है रामानुजन जो पुरस्कार 2020 जिससे सम्मानित किया गया है वो है डॉक्टर कैरोलिना अरुओ, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 69 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय क्या है। आई रिपीट,
अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय क्या है? तो जो विषय है वो है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, और हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। ये हमारी क्या है, ये थीम है, इतना याद रखिएगा विषय वस्तु, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 78 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन शहरी शासन सूचकांक जारी करता है? तो जानते रहिएगा जो संगठन शहरी शासन सूचकांक जारी करता है उसे कहते हैं प्रजा फाउंडेशन, और प्रजा फाउंडेशन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने दो सुविधाओं के बीच क्वांटम कुंजी वितरण का परीक्षण किया? तो जानते रहिएगा जिनके बीच में क्वांटम जो आया है कुंजी वितरण का परीक्षण किया है वो है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने जानते रहिएगा ये परीक्षण किया है। डीआरडीओ की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने दो सुविधाओं के बीच क्वांटम कुंजी वितरण का परीक्षण किया है? तो जिसने किया था वो है डीआरडीओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 80 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अभ्यारण्य को मिनी कंजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो जानते रहिएगा जिस अभ्यारण्य को मिनी कंजीरंगा के नाम से जाना जाता है वो अभ्यारण्य है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य दिखिया है ऑप्शन नंबर दिखिया है डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल के साथ साझेदारी की? तो जानते रहिएगा जिस संगठन ने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल के साथ साझेदारी की है वो है स्काई लोटेक इंडिया, और स्काई लोटेक इंडिया दिखाया है ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 86 नंबर पे प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने फाइनेंशियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू शेड्यूल सेक्यूर फाइनेंस लग्जमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जानते हैं कि जिसने समझौता पर हस्ताक्षर किया है वो हमारी सेबी है, सेबी संस्था, और सेबी दिखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने फाइनेंशियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्यूर फाइनेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CASSF, लग्जमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जिसने किया था हस्ताक्षर वो है हमारे देश की सेबी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसमें बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन देखिए आया है 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को, और देखिए 9 दिसंबर आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2020 में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। कह रहे हैं सिपरी कहाँ स्थित है? तो जानते रहिए सिपरी जो स्थित है वो स्वीडन में है, और स्वीडन देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जानते रहिएगा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के लिए जिनको नामित किया गया है वो है एंजेला मार्केल, और एंजेला मार्केल दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, देखिए क्वेश्चन 81 नंबर ऊपर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट तरफ देखिए क्या कर रहा है कि मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है?
तो जानते रहिएगा मानव अधिकार दिवस 2020 का जो विषय वस्तु है, जो विषय है, जो थीम है, वो है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और देखिए रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स की बात आई, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा मानव अधिकार दिवस 2020 का जो विषय वस्तु है या जो थीम है वो क्या है, वो है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से जिन्हें सम्मानित किया है वो है राज कमल झा। और राज कमल झा देखिए ऑप्शन नंबर आए हैं डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा 2020 में याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया वो है राज कमल झा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आई रिपीट, निम्न में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो जानते रहिएगा जो संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कि क्वेश्चन कह रहा था निम्न में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो जानते रहिएगा एमिशन गैप रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला जो संगठन है वो कौन सा है, वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो जानते रहिएगा इसलिए हमारे यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर, हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे देखिए आया है 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इजराइल की बेरिसैट 2 परियोजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। आई रिपीट, इजराइल की बेरिसैट 2 परियोजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो जानते हैं कि इजराइल की जो बेरिसैट 2 जो परियोजना है ये संबंधित है चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष परीक्षण उतारने के लिए। और चंद्रमा पर देखिए आया है, बात आई चंद्रमा के ऑप्शन नंबर ई में है, चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष परीक्षण उतारने की बात देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन में देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया, मतलब हाल ही में किसे शामिल किया गया। तो जानते रहिएगा मध्य प्रदेश का वह शहर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है वो है ग्वालियर और ओरछा। और ग्वालियर और ओरछा की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा ये ग्वालियर और ओरछा जो है ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं जो कि कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के, ना याद रखिएगा, इसलिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्षा सचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में किसे नामित किया गया है। आई रिपीट, रक्षा सचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो जानते रहिए रक्षा सचिव बनने वाले पहले जो अफ्रीकी अमेरिकी हैं जिनका नामित किया गया है वो है लॉयड ऑस्टीन। और लॉयड ऑस्टीन देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर देखिए बी में है लॉयड ऑस्टीन, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखिएगा 92 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम वाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो देखिए क्या कथन क्या है पढ़ ले रहे हैं, देखिए ऑप्शन ए में है पीएम वाणी का अर्थ पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, ये तो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि बी नंबर पे इसे पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा कायम रखा जाएगा, तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए थर्ड नंबर आया है नगर निगमों द्वारा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, देखिए ये गलत है, नगर निगम द्वारा नहीं बल्कि कोई और संस्था होगी जो वाईफाई स्थापित करेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देना। एक क्वेश्चन कह रहा था पीएम वाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत है वो ये है ऑप्शन नंबर सी कि नगर निगमों द्वारा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, ये जो बात है ये गलत है। जानते हैं वाईफाई की व्यवस्था कोई और करेगी, नगर निगम नहीं करेगा, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लागू गो फॉर जीरो पॉलिसी किससे संबंधित है। तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में लागू जो हुआ है गो फॉर जीरो पॉलिसी जो संबंधित है वो है अपने कोविड-19 मामलों में कमी लाना। तो अपने जो वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं उसकी पेशेंट की संख्या में कमी लाने का जो निकाला गया है, कह सकते हैं कि एक मिशन जो उन्होंने लागू किया उसका नाम रखा गो फॉर जीरो पॉलिसी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी आया है हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे क्योंकि संबंधित है कोविड-19 मामलों में कमी लाने से। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्पी पत्थर निर्मित रथ को
नुकसान से बचाने हेतु एक चेन बैरिकेड लगा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जानते रहिएगा, हम्पी पत्थर निर्मित रथ को नुकसान पहुंचाने हेतु एक चैन बैरिकेड लगा दिया गया है, यह जिस राज्य में स्थित है वो है कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, सॉरी, तो इसलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं QRMP योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुल वार्षिक कारोबार क्या है? तो जानते हैं कि कारोबार, टोटल कारोबार क्या है का मतलब यहाँ टोटल कितने पैसे से रिलेटेड है, कितना कारोबार है। तो जानते हैं कि फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुल वार्षिक कारोबार क्या है? तो जानते हैं कि टोटल जो वार्षिक कारोबार है वो है 5 करोड़, और 5 करोड़ की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे 94 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्थान ने हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित की है? तो जानते रहिएगा, हवा से पानी निकालने की जो तकनीक जिस संस्थान ने विकसित की है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की बात देखिए आया है, देखिए ऑप्शन नंबर आया है डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा, भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान जो गुवाहाटी है इसने हवा से पानी निकालने की तकनीक को विकसित कर लिया है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है, हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक खेल के रूप में जोड़ेगा? मतलब जो ओलंपिक है, कह रहे हैं कि इन जो भी नीचे दिए गए हैं खेल हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को 2024 ओलंपिक के लिए आधिकारिक खेल के रूप में जोड़ा जाएगा या जोड़ा गया है? तो जानते हैं कि वो जो खेल है वो है ब्रेक डांस। और ब्रेक डांस देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए है बी में है, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं, किस देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? जानते रहिए, जिस देश को भूमि बोध विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है वो है हमारा भारतवर्ष। और भारत देखिए बात आई है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला विविध रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं REIT म्यूचुअल फंड लॉन्च किया? आई रिपीट, क्वेश्चन कह रहा है कि किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला विविध रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया? तो जानते रहिए जिसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है वो है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात देखिए है ऑप्शन में देखिए डी में आया है कोटक, देखिए आया है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। और देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? तो जानते रहिएगा, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? जानते रहिएगा, जिसको महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है वो है यूलिमार रोजास। और यूलिमार रोजास देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल जो डिस्कस किए हैं आज, टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन किए हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलना होता था, और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा कभी कभी होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत ही जो शब्द थे बहुत ही उल्टे पुल्टे लिखे हुए थे। तो खैर चलिए, यहाँ पे हम चूंकि लास्ट हम कर ही चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, देखिए यहाँ पे टोटल जो हमने 100 क्वेश्चन किया है, लास्ट में देखिए यहाँ इसमें आंसर भी दिया गया है। तो आप चाहें तो जो भी आप वीडियो देखेंगे उसके बाद इस PDF को भी डाउनलोड कर दिया जाएगा, जो अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, यहाँ 1 बाय 1 यहाँ पे देखिए सभी का आंसर भी दिया गया है। तो आप इसको डाउनलोड करके आप इजीली अपने फोन में भी पढ़ सकते हैं बाद में भी। तो मैं भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।